जब अभी वेबसाइट ओपन करेंगे तो मोबाइल पे हो सकता है किसी और तरह खुले, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने जाना है पीएमए लॉन्ग कोर्स पे। पीएमए लॉन्ग कोर्स पे आपने जाना है कोर्स डिटेल्स पे। पहले आपने कोर्स डिटेल्स पढ़नी है। कोर्स डिटेल में आप यहाँ जाके आपने तसल्ली के साथ, सुकून के साथ यहाँ पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ रिव्यू करता हूँ और बताता हूँ उसका क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है 4 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, ये रजिस्ट्रेशन डेट की बात हो रही है। ये रजिस्ट्रेशन डेट की बात हो रही है। इसके दरमियान आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 6 नवंबर को रात 12 से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इतना ड्यूरेशन, मोर देन 30 डेज का ड्यूरेशन देने का मतलब क्या है कि लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं इस वजह से। फिर टेस्ट कब स्टार्ट होगा? 11 नवंबर को पहला टेस्ट स्टार्ट होगा और ये 11 जनवरी तक जाएगा। 2 महीने, 60 दिन। पूरे पाकिस्तान में 12 सिलेक्शन सेंटर है आर्मी के, उधर ये सैकड़ों बच्चों के डेली टेस्ट हुआ करेंगे। सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ कंवारे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट 4 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 ईयर्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। अब आ जाए यहाँ पर, 17 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 मई 2000 ये कट ऑफ डेट आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो जरा समझ लें। कट ऑफ डेट ये कब आपकी डेट कैलकुलेट होगी? ये लिखा हुआ है एज एज ऑन 1 मई 2022, कट ऑफ डेट कहते हैं। आपने अपनी एज इस डेट को कैलकुलेट करनी है, नंबर 1। ये सारा फॉर्म आप पढ़ लें। यहाँ पर देखें 55% नंबर वाला अप्लाई कर सकता है। होप सर्टिफिकेट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिसका रिजल्ट आने वाला है वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसने इम्प्रूवमेंट देनी है वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने सेकेंड ईयर के एग्जाम ही नहीं दिए हुए, उसने एग्जाम देने हैं अगले साल, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। बस ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय एसबी बोर्ड, स्क्रीन आउट, सब अगर 2 दफ़ा आप आईएसबी से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। आप पे इसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं वो होती। ये रिटर्न और इंटेलिजेंस टेस्ट यही है जो कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। ये फिजिकल के बारे में लिखा हुआ है। कितने किलोमीटर रनिंग है? 1.6 किलोमीटर रनिंग है। कितनी देर में करनी है? 8 मिनट में करनी है। पुलअप्स कितने हैं? 3 रेपिटेशन है। पुशअप्स कितनी हैं? क्रंचेस कितने हैं? डिच क्रॉसिंग कितनी है? समटाइम डिच क्रॉसिंग मिस हो जाती है, लेकिन होती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस दफ़ा इन्होंने इंटरव्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक होती हैं। तो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर ये आ गया है, इसका मतलब है कि वहाँ जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसके पास सामने पेज के ऊपर ये 6 पॉइंट होंगे और वो टिक करेगा कि अच्छा भाई, ये जो आया है असलान या नवाज, जो बच्चा आया इंटरव्यू में, ये एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस में कैसा था? ये 6/10 था। ओके। ये नॉलेज अबाउट करंट अफेयर क्या था? ये 8/10 था। ओके। एडवोकेट नॉलेज अबाउट जियो एंड पाक स्टडीज क्या थे? 9/10 था। ओवरऑल आउटलुक क्या थी? अब आउटलुक में आपका रंग नहीं देखा जा रहा, आपका मोटा छोटा नहीं देखा जा रहा। ओवरऑल आउटलुक एक अलग से चीज होती है, उसमें आपको इसको अरोमा भी कहा जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू क्लासेस में। तो हम कहते हैं जी उसमें भी इसने 8/10 लिए हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड स्पोर्ट्स एंड हॉबीज। अब वो आपको वहां बैठ के देखेगा नहीं कि ये फुटबॉल खेलता है या कोई हॉबी है, मुझसे पूछेगा। आपने जितने अच्छे तरीके से बता दी, आपको उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। एनी अदर एस्पेक्ट्स एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल। इसके अलावा पैनल को लगे, वहाँ जो पैनल बैठा हुआ, एक बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, उनको लगे कि वो आपके बारे में कुछ मजीद जानना चाहें, तो वो भी पार्ट हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट इस वक्त, ये पहले इस तरह का ब्रेकअप नहीं आता था वेबसाइट पे, इस दफा आया हुआ है। तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 5 डायमेंशन तो आपको मिल गई कि अच्छा मैंने अपना इंटरव्यू इन लाइन पे प्रिपेयर करना है। फिर बड़ी डिटेल से हम करेंगे इंटरव्यू पे काम, हम बड़ा टाइम है इसमें। बाकी फर्दर सेक्शन प्रोसेस है। खैर यहाँ आने के बाद आप दोबारा जाएंगे मेन पेज पे। चलना भाई, अच्छा ये है जी पीएमए लॉन्ग कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आ गए। रजिस्ट मैसेज अलर्ट क्या आया हुआ है? अच्छा, ये एक मैसेज आया पिछले दिनों, ये वैसे फर्स्ट टाइम आया। वैसे इस तरह की अलर्ट आते नहीं थे क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। किसी ने इंटरनेट के ऊपर, वो मैंने देखा है, उस भाई को देखा है, उसने पान खा के वीडियो बनाई है, क्या किया कि जो लोग होप सर्टिफिकेट, जो लोग प्रमोट हुए थे कोरोना की वजह से, फर्स्ट टीम में वो अप्लाई नहीं कर सकते।
तो वो हवेला पड़ गया। भाई कौन ऐसा बच्चा है इस वक्त पाकिस्तान में जो होप से जो प्रमोट नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में? कोई एक भी नहीं है। तो ये आर्मी को फिर मजबूरन ये इंटीमेशन देनी पड़ी कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन 149 आर हियर बाय इन्फो दैट होप सर्टिफिकेट विल बी entertained ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एज वन टाइम measure ड्यू टू COVID-19 एंड कंडक्ट ऑफ ए लेवल एग्जाम। ए लेवल के अभी एग्जाम नहीं हुए, उसके लिए भी उनका भी रिजल्ट अभी आना है, और आप लोगों को भी बहुत से लोग रिजल्ट रहते हैं। तो आप सब लोग होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन लोग? जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, जिनके एग्जाम फाइनल एग्जाम 2022 में उन्हें, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इससे पहले कभी इस तरह का नोटिस नहीं आया। तो इसका मतलब है बड़ी पावर है यूट्यूबर्स में। दिमाग खराब करना हो किसी का भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, ये फॉर्म आपने खोल लेना है। इस फॉर्म को खोलने के बाद आपने ये फिल नहीं करना, इसी तरह पढ़ते रहना। अच्छा यहाँ क्या पूछा हुआ है, इस पर क्लिक करके देखना है। अच्छा यहाँ ईमेल लॉन्ग कोड से टेस्टिंग सेंटर क्या सेलेक्ट करना है, ये अपने करीब तरीब सेंटर सेलेक्ट करें। कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप आसानी से मूव कर सकें। जिस शहर में आपका कोई ऐसा रिश्तेदार रहता हो जिसके पास आप जाके 4-5 दिन हफ्ता रह सकें, इसको आप तंग ना करें, जो आपके घर से करीब हो, वो सेक्शन सेंटर आपने यूज करना है। नेम आपने कैसे लिखना है, पूरा कैपिटल वो देख लें। आपकी डेट ऑफ बर्थ, पहले आपने दिन महीना और फिर आपने साल लिखने हैं। कैंडिडेट कैंडिडेट CNIC जो अप्लाई कर रहा है उसका अगर ID कार्ड बना हुआ है ठीक है, वरना वो यहाँ पर बे फॉर्म लिख दे। उसके बाद यहाँ पर उसको रिपीट करेगा। फादर या गार्डियन, जो फादर आपके हैं, या अगर अगर किसी के फादर फौत हो चुके होते हैं तो उसमें गार्डियन होता है। गार्डियन को होता है जो आपका पाल रहा होता है आपको, या जो देखभाल कर रहा होता है, तो गार्डियन कहा जाता है। फिर इसी तरह वहां पर आपका ID कार्ड आएगा फादर का या गार्डियन का। उसके बाद फादर प्रोफेशन है, फादर प्रोफेशन डिटेल्स हैं। अगर वो बिजनेसमैन आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, या वार वाउंडेड आर्मी करते हैं, शहीद करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना। आगे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने इसको देखना है। ये क्या लगा हुआ है, स्टार 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 स्टार, इसको स्टेरिक कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, स्टेरिक। इसका मतलब होता है ये कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। दिस इज कंपलसरी, इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो ऊपर से ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। नीचे आते जाएं तो आपके पास फादर रैंक कंपलसरी नहीं है, लेकिन फादर की प्रोफेशन की डिटेल कंपलसरी है। अगर आपके आर्मी में ऑफिस थे तो आप लिख दें वो लास्ट टाइम इस ईयर में रिटायर्ड हुए, ये बड़ी डिटेल बता दी है, कुछ भी नहीं। बिजनेस करते हैं तो कौन सा करते हैं, टीचर हैं तो किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो किस शहर में करते हैं, किस कंपनी में करते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। फादर आर्मी नंबर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जिसके फादर आर्मी में नहीं होंगे वो तो फिल नहीं करेगा ना। ये भी कंपलसरी नहीं है, तो मतलब ये हर एक पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये भी कंपलसरी नहीं है। फादर स्टेटस, जिंदा हैं और तो चुके हैं, ये भी आपने यहाँ करना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा अलाइव एंड डिसीज्ड। इंसान की वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट टाइम फैसलाबाद का एक स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा, बड़ा लाइक फाइक, उसका मैसेज आया कि सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया और वो मैंने डिसीज सेलेक्ट किया है। मैंने कहा यार आपके फादर की डेथ हो चुकी है। कहता नहीं सर वो डिजीज है उनको। मैंने कहा डिजीज और डिसीज में बड़ा फर्क होता है। डिजीज का मतलब होता है कोई बीमारी होना, और डिसीज का मतलब होना है चले जा चुकना, जा फौत हो जाना। तो इसको प्लीज आपने गलती नहीं करनी चाहिए। फादर इनकम कंपलसरी है। डेथ, देखिए आपकी प्लेस ऑफ डेथ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर वो अभी जिंदा है, अल्लाह जिंदगी दे, तो फिर ये आपने फिल ही नहीं करना। फिर नेचर ऑफ डेथ लिखी हुई है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, फादर, टाइप ऑफ इंजरी, ये सारी सारी चीजें जब हैं, जब ये एक्चुअल में होंगी, नहीं हुई तो उसको आप मिस कर दें। मदर्स नेम, मदर CNIC, मदर्स प्रोफेशन कैटेगरी, यहाँ पर आपके पास सारी कैटेगरी आ जाएंगी। मदर्स प्रोफेशन, मदर्स रैंक कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। नीचे आते हैं आपका सारा, अपने अपना एड्रेस वगैरह लिखना है, एजुकेशन लिखनी है, एड्रेस मुकम्मल लिखना है। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिखना है। रिलीजन के बाद आपने सेक्ट, यहाँ पर ये देखें अहमदी, बुद्धिस्ट, कलाश, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं आर्मी में। कास्ट लिखनी है आपने अपनी, ईमेल लिखना है आपने, जो ईमेल आप यूज करते हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेश, recommended not recommended in ISSB PMA, recommended not recommended in ISSB of Navy Air Force, ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो लोग नॉट रिकमेंड होके आए हुए हैं कहाँ से, या रिकमेंडेड हैं लेकिन लास्ट टाइम नहीं आ सके थे मेरिट में, वो लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग रिपीटर की कैटेगरी आएंगे, बाकी सब लोग फ्रेश हैं। अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए थे इनिशियल के, तो यू आर फ्रेश।
प्रीवियसली अप्लाइड इन, आपने बताना है कि प्रीवियसली आपने अप्लाइड कहाँ किया था, एप्लीकेंट सर्विस स्टेटस ये लिखना है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, टाइप पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये सारी सारी चीज़ें आप पे। यहाँ पर आपने आके क्वालिफिकेशन लिखनी है, यहाँ पर आके आपने इंस्टीट्यूट लिखना है। इस वक्त आप इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको वो नंबर शंबर पूछ लेगा, वो भी आपने एंटर कर देना। करना क्या है आज के दिन में, आपने ये फॉर्म खोल के सिर्फ आपने अपने पास फादर का आईडी कार्ड लिख लेना है, अगर फादर का रैंक है तो वो लिख लेना है, अपना ईमेल लिख लेना है, अपने एड्रेस लिख लेना है कि मैंने यहाँ क्या टाइप करना है, अपनी तहसील पता कर लेना, अपना पोस्टल कोड पता कर लेना, मुझे पता लग जाएगा आपका पोस्टल कोड, अपनी ईमेल लिख लेना। ये सारी की सारी चीजें जो अपने पास पेज पे लिख लेना, ताकि जब फॉर्म फिल करो तो उसमें कोई गलती ना करो। क्योंकि अगर आपसे फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती हो गई, कोई ब्लंडर हो गया, तो आपको करनी पड़ेगी खुआरी, सिलेक्शन सेंटर जाना पड़ेगा, रात को टेंशन नींद, ये मसला सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आप बेशक इस फॉर्म के अंदर जो मर्जी गलती कर दें, आर्मी का जो सेटअप है और जो वहाँ लोग होते हैं, दे आर वेरी 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 कोऑपरेटिव। उनको पता है कि बच्चे किस किस जगह से कैसे कैसे मसाइल के साथ, किस किस इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ अप्लाई करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो वो हर तरह से आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन आप टेंशन में होने की वजह से चंद घंटे या एक दो दिन ज़ाया कर दोगे, जो कि आप तैयारी में लगा सकते थे। इसलिए इसको इस तरीके से आज आपने सिर्फ अपना सारा डाटा अपने पास सेव कर लेना है। 3 सवाल के बाद क्लास खत्म। रब नवाज का सवाल पहले हो गया। नया कोई बच्चा है? आईफोन, आईफोन योर माइक इज ऑन, आईफोन योर माइक इज ऑन। एस जोइया आपका माइक ऑन है, एस जोइया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मेरे बाबा सर रेंजर में हैं, तो वहाँ तो रेंजर का नहीं पूछा, तो आर्मी पे कर सकते हैं? करो, अभी देख लेते हैं रेंजर का। यहाँ नहीं है, हाँ ठीक है, आप आर्मी कर दो, आगे लिख देना यहाँ आर्मी सेट करके ना। सर्विंग है ना अभी आप नहीं यहाँ। सर, रिटायर्ड हुए अभी लास्ट मंथ। अच्छा रिटायर, तो फिर आप रिटायर्ड आर्मी करके और यहाँ पर फिर आप, सॉरी, यहाँ पर फिर आप लिख दोगे प्रोफेशन की डिटेल, रेंजर्स लिख दोगे जो की डिटेल। ठीक है। ठीक है सर। मोहम्मद अरसलान योर माइक इज ऑन, मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये अगर उस पे ये नीचे आप आए सर, ये फॉर्म पे प्रीवियसली अप्लाई, जी जी अगर ये फ्रेश पे लिखना है तब भी ये फिल करना है कि प्रीवियसली अप्लाई कहाँ किया है, जी जी लिखेंगे। आर्मी नेवी या एयरफोर्स में? जी जी नहीं देखो तो लिखा है नीचे, एग्जांपल लिखी हुई है। अगर आपने पीएमए में अप्लाई किया तो आप नीचे लिखेंगे कि आपने पीएमए 143 में किया था, 48 में किया था, किसमें किया था। ठीक है। सर एक मिनट। जी असलान आपका माइक ऑन है, जल्दी से। अच्छा सर, मेरे साथ एक ट्रेजेडी ऐसी हुई है कि जो मेरी डीएमसीज है ना, तो उस पे ना वो स्टेम्प्स अभी नहीं है। मेरी डीएमसी चेंज हो गई है, मेरे वालिद साहब के नाम में गलती थी, तो बोर्ड वालों ने मुझसे वो डीएमसी लेके तो नई डीएमसी इशू की है। तो सर उस पे एयरफोर्स की स्टैंप लगी हुई है, और मैंने पिछली अप्लाई की थी 148 में आर्मी में। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर अगर मैं ये अप्लाइड ना बताऊं तो? ना बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्ड अच्छा। मैच नहीं होता। अच्छा ठीक है सर। ये जितने भी आप इनिशियल में अप्लाई कर रहे होते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, ये लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, साल में 2 दफा कर रहे होते हैं, और इतना ह्यूज डाटा जा रहा होता है। अब बच्चा पूछता है सर वो मेरे वाला बोर्ड है, कोई बोर्ड है कराची का, मैं नाम भी मेरे जहन से निकल गया कि सर वो बोर्ड लिस्ट में नहीं है, तो मैंने कहा कोई भी बोर्ड डाल दो। सर मेरे तो नंबर भी नहीं है, मैंने कहा कोई भी नंबर डाल दो। ये इस लेवल पे कोई डाटा ना वेरिफिकेशन हो रही होती है, ना कोई चेक हो रहा होता है। उनको पता है ये लाखों बच्चे आएंगे, लाखों बच्चों में से इंटरव्यू तक जाते जाते आईएसएसबी के बाद जो बच्चा बचेगा, आईएसएसबी के बाद वो बचेंगे सैकड़ों। उस वक्त कोई गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। फॉर्म फिल करते हुए आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। इससे पहले सब चलता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लाखों हम क्या चेक करेंगे, जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो उस दिन आपके पास डॉक्यूमेंट, मैट्रिक के नंबर, एफएससी के नंबर और इस तरह की चीजें चेक करेंगे वो। बाकी ऑनलाइन गलती कोई इतना इशू नहीं होता। जवाद अहमद योर माइक इज ऑन, जवाद अहमद जल्दी 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 जल्दी, जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह यहाँ पे एड्रेस पे लिखा है, अब मेरे गांव का जो नेम है वो 37 डीएनबी है, वो मैप पे भी हर जगह पे। मैं यहाँ फिर भी ये 37 डीएनबी लिखूंगा, अगर फिर आगे आपने, डिस्ट्रिक्ट और। अगर आप ट्रेन पे सफर कर रहे हो जवाद, और आपकी जी किसी सर। से मुलाकात हो और वो आपको कहे कि मैं आपको खत लिखूंगी आपके घर के एड्रेस पे, क्या एड्रेस दोगे उसको? जी सर।
सर अपने गाँव का क्या और एड्रेस अपने दोगे घर का। जिस पे खत पहुंच जाए उसका? बस वही एड्रेस आप 37 DNB। बस वही एड्रेस जी आपने सर। यहाँ, ठीक है। ओके सर, ओके। ये जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस है आपसे रब्ता करने के लिए, और का कोई मकसद नहीं है। तो आप जिस इलाके में रहते हैं, देहात में, कस्बे में, वहां आपको पता होता है कि यार डाकिया मुझ तक कैसे पहुंच सकता है, सब लोगों को पता होता है। हो सकता है कि एक्चुअल में आपका एड्रेस किसी और तरह से हो, लेकिन आपने यहाँ पर वो एड्रेस देना है, वो डिटेल लिखनी है, सिंपल सी बात है, जिससे आपके पास डाक पहुंच जाए। तो आप वो एड्रेस दे दें, उसमें वेरिएशन भी हो सकती हैं, वो आपको पता बेहतर जहाँ जिस इलाके में आप रहते हैं। मोहम्मद जुबैर, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद जुबैर, योर माइक इज ऑन। अहद हमजा, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आगे इंटरमीडिएट की जो है वो डिटेल्स मांगी हुई है इन्होंने, लेकिन सर अभी सिंध में रिजल्ट आया नहीं है, तो सर वहां पर उसकी जगह पर क्या लिखना होगा? बता देते हैं। देखें, जो ये रिजल्ट नहीं आया हुआ ना, ये क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है पीएमए का, ये शुरू हुआ है अक्टूबर में, अक्टूबर 21, और ये चलेगा तकरीबन मई 22। इतना लॉन्ग पीरियड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये तकरीबन आपके पास 8 महीने बनते हैं, 8 महीने। तो ऑफ कोर्स इस 8 महीने में रिजल्ट आगे पीछे हो रहा होता है, इसीलिए होप सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट है। तो पहली तो चीज ये है, अगर आपको लगता है कि अगले 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ सकता है, तो आप रिजल्ट का वेट करना। अगर नहीं भी करना, कुछ भी ना करें, वहां अपने नंबर डाल दें 660, ये बनते हैं 60%। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारे नंबर तो आए हैं अपना 65%, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने 60% लिखा हुआ, तुमने झूठ लिखा है। नहीं, ये दिस इज द वे आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे, एक एजम्पशन की बेस पे अप्लाई करते हैं। अगर आप इस इंतजार में बैठे रहें कि कब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट वालों को देख लो ना, बोर्डों का तो हालात देख लो कि उन्होंने अभी तक रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया, हालांकि आधे पेपर लिए हैं फिर भी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। तो पॉलिसी बनने में कितनी देर लगती है? अगर नीयत से काम करने वाले हो ना, तो सुबह बैठे लोग कि भाई आज शाम को 4 बजे हम ये फैसला करके उठेंगे किस तरह नंबर देने हैं, क्या करने हैं, और हमने इस 20 तारीख को रिजल्ट अनाउंस कर देना है। तो आज सब वो काम कर, बस किसी को फिक्र ही नहीं है, किसी को टेंशन ही नहीं है, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, किसी ने पी में एडमिशन लेना है, कोई चला बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के चक्कर में बैठा हुआ है, किसी का रिश्ता होना था, उसने कहा था खाला ने कि खाला का बेटा जो है वो 60 नंबर लेगा तो बेटी दूंगी, वो भी बैठा बेचारा परेशान, दुआएं मांगता है रोज जाके मस्जिद में, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो उनको फिक्र ही नहीं है, हमारे यहाँ को परवाह ही नहीं होती कि कितना बड़ा डिजास्टर है। तो इसलिए ये आर्मी का तरीका है, बाकी जगहों पे भी जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, बाहर अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि आप एक एजम्पशन नंबर अपने दे देते हैं। तो 60% दे दें, हाँ 54 ना देना क्योंकि ये लेस देन रिक्वायर्ड है। 60 दे दें, 80 दे दें, 90% दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको भी पता है कि ये उसने अभी वो सर्टिफिकेट में भी अप्लाई किया। फलक शेयर योर माइक इज ऑन। फलक शेयर योर माइक इज ऑन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे डॉक्यूमेंट आर्मी वालों के पास है, तो मैं किस तरीके से अप्लाई करूं? क्यों? आर्मी में अप्लाई किया था ना मैंने, सोल्जर पे, तो अब मैं गया नहीं हूं, तो इस वजह से डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हुए थे अभी वापस नहीं आए। अच्छा, जो पहली जो चीज़ है, आप डॉक्यूमेंट के बगैर ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपका टेस्ट आएगा, आपको टेस्ट के लिए अपने डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। आज फलक शेयर जो कुछ भी है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 बच्चे, मैट्रिक वाला और एक एसएससी वाला, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो उनको ट्रेस करें। अगर आपको इस्लामाबाद से उठ के कराची जाना पड़े या कराची से उठ के इस्लामाबाद आना पड़े अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो अगले 2 दिन में ये काम करें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास, अपने पोजेशन में लेकर आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, गुम गए, खराब हो गए, ये और ज़िंदगी आपकी अजाब में आ जाएगी। तो अप्लाई आप बगैर डॉक्यूमेंट के कर सकते हैं, आपके पास फोटो कॉपी होगी, कुछ होगा, लेकिन आपकी टेस्ट की डेट एक्सपेक्टेड हो सकती है 11 नवंबर, 11 नवंबर से 11 जनवरी, हो सकता है जनवरी में आए। टाइम तो आपके पास मिल जाएगा, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें प्लीज। आखिरी सवाल, शुएब अब्बास, मोहम्मद शुएब अब्बास, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये है मुझे कि अगर किसी ने सोल्जर में भी अप्लाई किया हुआ और उसमें अप्लाई कर रहा है तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं। बस ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बाकी जब शब फिर आपसे होती है। अल्लाह हाफिज।